हो गया ना। देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई, नहीं मैट्रिक्स के अंदर क्या आ गया पाई। पाई तो बेसिक मैथ से पढ़े थे। पाई का मतलब क्या होता है गुना, क्या होता है गुना। प्रोडक्ट है ये, कंटिन्यूड प्रोडक्ट वाली पाई है, नहीं इसका मतलब क्या होता है गुना। तो बोल रहा है कि पाई इज यानी कि पाई के से लेके 1 तक, यानी कि के 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे 50 तक, ठीक। और ये मैट्रिक्स है इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स जो आएगा ना वो किसके बराबर दिया है 1 R 0 1 के बराबर। देन द वैल्यू ऑफ R, R का वैल्यू पूछ रहा है, नहीं तो देख पाई, पाई का मतलब क्या होता है गुना। तो सबसे पहले के बराबर क्या रखेंगे 1, फिर के बराबर 2, फिर के बराबर 3, फिर के बराबर 4, ऐसे करते 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 के बराबर कहाँ तक रखेंगे 50 तक, नहीं। तो देख सबसे पहले के बराबर अगर 1 रखते हैं तो क्या आएगा 1, के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 - 1 क्या होगा 1 0 1। के जगह पे 2 डाल, तो के जगह पे 2 डालेंगे तो देख इस पे तो कोई 1 2 × 2 यानी 4 4 - 1 3 0 1। फिर के जगह पे 3 डाल तो क्या आएगा 1 तो रहेगा, कितना 3 × 6 5 0 1। फिर के जगह पे क्या होगा 1 7 0 1, नहीं एंड सो ऑन करते करते जब के जगह पे हम क्या रखे होंगे 50 रखे होंगे, नहीं तो क्या आएगा 1 × 99 0 1, नहीं। अब ये आ गया। अब इसका वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है 1 R 0 1 इसके बराबर दिया हुआ है, नहीं। तो हमसे पूछ रहा है कि R का क्या वैल्यू होगा, नहीं। तो देख सबसे पहले इस दोनों मैट्रिक्स को हम गुना करते हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को गुना करते हैं, नहीं तो गुना कैसे होता है रो इंटू कॉलम, नहीं तो रो इंटू कॉलम होगा। तो देख क्या होगा 1 × 1 1 1 × 0 0, तो 1 + 0 1। फिर क्या होगा 1 × 3, फिर 1 × 1 तो 3 + 1 4, फिर 0 0, फिर 0 और 1 1 हो गया। इस दोनों का गुना 1 आ गया। अब जब इसका गुना इसके साथ करोगे, इसका गुना इसके साथ करोगे, इसका गुना जब इसके साथ करोगे तो क्या आएगा सो देखो 1 का इसके साथ 1 1 ही होगा, और 0 के साथ 4 का गुना तो 0। फिर क्या होगा 1 × 5 5 + 4 × 1 कितना होगा 9 होगा। अच्छा फिर 0 × 1 0 1 × 0 ये तो 0 हो गया। फिर 0 × 5 0 1 × 1 1 हो गया। तो देख इस दोनों मैट्रिक्स को गुना किए तो क्या आ रहा है 1 4 0 1। इस तीनों मैट्रिक्स को गुना किए, 3 मैट्रिक्स को गुना किए तो क्या आ रहा है 1 9 0 1, ठीक। अब एक बार इसको इसके साथ गुना कर लो, करोगे इसको इसके साथ गुना करोगे तो क्या आएगा ओवरऑल। इसको इसके साथ गुना करने का मतलब क्या है, इस हम चारों मैट्रिक्स को गुना किए, इस चारों मैट्रिक्स को गुना किए, नहीं तो इस मैट्रिक्स को जब इस मैट्रिक्स के साथ गुना करोगे तो क्या आएगा 1 तो 1 ही होगा, 0 ही हो जाएगा। फिर 1 × 7 तो 7 और 9 × 1 कितना होगा 16, 9 और 7 16, नहीं अरे 1 × 7 9 × 1 16, नहीं। फिर 0 × 1 0 1 × 0 0 होगा। फिर 0 × 7 0 और 1 × 1 कितना होगा 1, नहीं। एंड फिर आगे इसका इससे गुना हुआ होगा, फिर इसका इससे गुना हुआ। अब देखो एक पैटर्न इसमें पकड़ना कि देख पहले मैट्रिक्स में देख सब में तो देख 1 0 1 सब में आ रहा है, 1 0 1 कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा। पैटर्न सिर्फ कहाँ पे चेंज हो रहा है सेकेंड रो के, फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट में, नहीं। तो देख पहले जब सिंगल ये मैट्रिक्स था तो क्या हुआ, मान ली कि जब के बराबर 1 रखे तो के बराबर 1 रखे तो क्या आ रहा है सिर्फ यहाँ पे 1 आ रहा है। अच्छा जब के बराबर हम 2 डाले, के बराबर 2 डाले मतलब इस दोनों को गुना, के बराबर 1 × के बराबर 2 डाले होंगे, इस दोनों को गुना किए होंगे, इस दोनों को गुना करने से क्या आ रहा है 1 0 1 तो सेम आ रहा है। 2 मैट्रिक्स को गुना कर रहे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर आ रहा है। 3 मैट्रिक्स को गुना किए तो क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर आ रहा है। अच्छा 4 मैट्रिक्स को जब गुना किए तो क्या आ रहा है 4 का स्क्वायर। तो ऐसे 50 मैट्रिक्स का गुना करेंगे तो क्या आएगा 50 का स्क्वायर। तो इस सारे मैट्रिक्स का गुना क्या आ जाएगा अंत में
इस सारे को जब एक साथ गुना करोगे तो क्या आएगा 1 0 50 का स्क्वायर 1 और ये किसके बराबर है 1 R 0 1। तो R का यहाँ से वैल्यू, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे और इस दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल होंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो देखो 1 तो 1 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, तो R किसके इक्वल होगा 50 का स्क्वायर और R कितना हो जाएगा 25। तो है कोई ऑप्शन बी नंबर नहीं हो गया ना? देख क्या देख क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है, ठीक, देन सो डैट ए की पावर एन, नहीं ए की पावर एन कितना होगा इसके बराबर होगा, नहीं। तो देख ऐसे क्वेश्चन में जब भी ए की पावर एन ये सब पूछा जाता है ना तो पैटर्न निकाला जाता है, किसी 2 को 3 को मल्टीप्लाई मिनिमम कर लेना, 3 से 4 का मल्टीप्लाई करना, उसका पैटर्न मिल जाता है, ठीक। तो इसमें ये पैटर्न निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं, फिर क्या निकालेंगे ए क्यू निकालेंगे, फिर ए की पावर 4 निकालेंगे, उसका पैटर्न खुद ही खुद पता चल जाएगा, नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर क्या होगा ए इंटू ए मैट्रिक्स होगा ना। अच्छा ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, ये है, नहीं पी क्यू 0 1, फिर उसका ए के साथ गुना होगा तो पी क्यू 0 1। अब देख गुना कैसे होता है, तो रो इंटू कॉलम, नहीं तो रो इंटू कॉलम, तो देख पी इंटू पी क्या होगा पी स्क्वायर, सही है ना, पी इंटू पी क्या होगा पी स्क्वायर। तब देख यहाँ पे प्रूफ करने होगा शायद पी की पावर एन रहा होगा, ठीक, तो पी इंटू पी स्क्वायर, ठीक। अच्छा देख पी इंटू क्यू क्या होगा पी क्यू, क्या कि देख क्यू के साथ 0 का गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा, नहीं। तो p इंटू क्यू पी क्यू हो गया, क्यू का गुना 1 के साथ होगा तो q, नहीं, फिर 0 का इंटू p के साथ होगा तो 0, 1 का गुना 0 के साथ होगा तो 0, फिर 0 का गुना q के साथ होगा क्या होगा q होगा क्या 0 होगा, 0 का गुना q के साथ तो 0, फिर 1 का गुना 1 के साथ तो 1, नहीं। तो ये मेरे पास क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया। हमको ए क्यू चाहिए, तो ए क्यू के लिए हम क्या करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे ना, नहीं ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर मेरे पास कितना है पी स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू 0 1 हुआ, उसका गुना हम ए के साथ करेंगे तो पी क्यू 0 1 हुआ, ठीक। अब देख पी स्क्वायर का इसके साथ गुना होगा तो क्या होगा p की पावर 3, ठीक। p का गुना पी स्क्वायर का गुना इसके साथ होगा तो p की पावर 3 और इसका गुना इसके साथ होगा तो 0 प्लस का 0, फिर इसका गुना इसके साथ होगा तो पी स्क्वायर क्यू, फिर इसका गुना इसके साथ होगा तो पी क्यू प्लस क्यू, नहीं, फिर 0 का गुना इसके साथ होगा तो 0, 1 का गुना इसके साथ होगा तो 0, 0 का गुना इसके साथ होगा तो 0, इसका गुना इसके साथ होगा तो 1, समझे। तो ए क्यू मेरे पास क्या आ गया पी स्क्वायर क्यू पी क्यू प्लस क्यू, कुछ अभी तक पता नहीं चल रहा है, एक बार ए की पावर 4 निकाल लेते हैं। तो ए की पावर 4 क्या होगा ए की पावर 4 क्या होगा ए क्यू इंटू ए होगा ना, तो ए की पावर 4 क्या होगा ए क्यू इंटू ए क्यू कितना आया मेरे पास पी क्यू, नहीं पी स्क्वायर क्यू क्या है पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू और प्लस क्यू और ये 0 1 और इसका गुना किसके साथ होगा ए के साथ, तो ए क्या है मेरे पास पी क्यू 0 1, ठीक। तो देख ए की पावर 4 क्या आएगा ए की पावर 4 आएगा कि देख p की पावर 4, अच्छा फिर ये तो 0 हो जाएगा प्लस का, फिर p इसका गुना, अच्छा इसका गुना फिर किसके साथ इसके साथ होगा, तो इसके साथ होगा तो पी क्यू क्यू प्लस जब इसका गुना इसके साथ होगा तो पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू, ठीक। फिर इसका गुना इसके साथ होगा तो 0 और फिर इसका गुना इसके साथ होगा तो 0 इंटू क्यू 0 और ये 1,
अब तो कुछ कुछ पैटर्न भी पता चल गया है। कैसे? तो देख, जब a लिखे थे तो a क्या है मेरे पास, p की पावर 1 q 0 1 है। अच्छा, a स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर मेरे पास लिखा हुआ है कि देखो p स्क्वायर, और इस दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, q, तो q p प्लस 1 0 1 नहीं। अच्छा, a की पावर 3 क्या लिखा हुआ है, a की पावर 3 क्या लिखा हुआ है, p की पावर 3, तो इससे क्या कॉमन आएगा, q इंटू क्या लिखा हुआ, p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इंटू 0 और 1 नहीं। तो a की पावर 4 क्या लिखा हुआ है, a की पावर 4 भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि देखो p की पावर 4, सारे से क्या कॉमन ले लेंगे, q, और कहाँ तक जाएंगे, p की पावर 3 p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, यानी कि 1 प्लस p प्लस p स्क्वायर प्लस p क्यू नहीं, और 0 1 नहीं। तो देखो इसमें क्या पता चल रहा है कि देख, जब हम a लिखा हुआ था, a क्या लिखा हुआ है, जब देख इस पर पता चल रहा है कि देख a स्क्वायर निकाले तो ये क्या आ गया, p स्क्वायर, a क्यू निकाले तो ये p क्यू, a की पावर 4 निकाले थे ये p की पावर 4, तो एक तो 0 1 सब में आ रहा है 0 1, तो मतलब एक तो ये चीज़ पता चल रहा है कि a की पावर n निकालेंगे तो क्या आएगा, एक p की पावर n आएगा, 0 आएगा 1 आएगा, इसके बारे में कोई पता नहीं। तो देख, जब a स्क्वायर लिखे तो क्या दिया, q इंटू 1 प्लस p, मतलब 1 से लेके कहाँ तक गए, p तक गए। अच्छा, जब यहाँ पर a क्यू निकाले तो देख q तो बाहर ले लिए, 1 p स्क्वायर कहाँ तक गए, p स्क्वायर तक गए। अच्छा, जब देख a की पावर 4 में क्या किए, q कॉमन ले लिए, 1 p स्क्वायर p क्यू, p की पावर 3 तक है, मतलब एक कम पावर तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ तक जाएंगे, 1 p स्क्वायर p की पावर 3 एंड सो ऑन करते करते p की पावर n माइनस 1, यहाँ तक जाएंगे नहीं। अब देख, ये तो क्या लिखा हुआ है, p की पावर n, ये 0 और ये 1, q तो बाहर ले ले नहीं, इसको 1 को यहाँ पे रहने दे। देख, ये क्या लिखा हुआ है, ये GP लिखा हुआ है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1, नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स है, क्या कि देख p की पावर 0 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, n माइनस 1 तक, तो नंबर ऑफ टर्म्स n। अब GP का सम का फॉर्मूला पता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्या है 1, तो 1 इंटू क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर के जगह पे क्या लिखेंगे, p, कॉमन रेशियो p है, तो p की पावर n अपॉन 1 माइनस p नहीं, यही तो आ गया, यही तो लिखा हुआ। यहाँ से भी माइनस कॉमन ले ले, नीचे से भी माइनस कॉमन ले ले, तो वही आ जाएगा नहीं, तो लिख ले, हो गया ना। देखो एक फॉर्मूला याद है तुम लोग को, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 2 थीटा, ये याद है। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये याद है, क्या होता है, साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा। अच्छा, एक ये भी याद होगा कि साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, याद है ना ये चीज़, ठीक है। एक तो याद है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, ये भी याद है नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। ये तीनों फार्मूला याद है ना, लिख ले, नहीं याद है तो जल्दी से, ठीक। और देख क्वेश्चन याद ही होगा, क्या लिखना नहीं, चल चालू करते हैं। देख मेरे पास क्या दिया है कि इफ a बराबर, हो गया ना, देखो बोल रहा है कि a इतना दिया नहीं, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे, फिर a क्यू निकालेंगे, फिर a की पावर 4 निकालेंगे, उसका पैटर्न पकड़ लेंगे नहीं। तो देख a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए नहीं, तो a इंटू ए करेंगे, तो a इंटू ए मतलब कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा,
फिर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा करेंगे, ठीक। अच्छा देखो, तो ए स्क्वायर क्या आएगा, देखो कॉस थीटा का इसके साथ गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का इसके साथ गुना होगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा हुआ, कॉस 2 थीटा। अच्छा देखो, जब कॉस थीटा का इसके साथ गुना होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन कॉस थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा, या 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते थे, क्या होगा साइन 2 थीटा। अच्छा साइन 2 थीटा। फिर देखो, जब इसका गुना इसके साथ होगा तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, अर्थात माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा। फिर इसका गुना इसके साथ होगा ना, तो क्या होगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसका इसके साथ होगा तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। इधर ए स्क्वायर निकला, अब हम क्या निकालेंगे ए क्यू निकालेंगे। ए क्यू क्या होता है ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर मेरा कितना आया है कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इंटू ए के साथ इसका गुना करेंगे, तो ए के साथ इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होगा, ठीक। अच्छा अब देखो कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, अर्थात एक ये फॉर्मूला याद है कि कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला याद है नहीं। तो यहाँ पे देख ए को क्या सोचना 2 थीटा सोचना, तो कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा कॉस 2 थीटा प्लस थीटा, अर्थात कॉस 3 थीटा होगा। फिर देखो अब देखो कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, अर्थात साइन ए प्लस बी, साइन ए कहाँ गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही ना, तो कॉस 2 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस थीटा क्या होगा साइन 3 थीटा, नहीं साइन 3 थीटा। फिर देख माइनस साइन 2 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा साइन थीटा, अर्थात माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस का साइन 3 थीटा, नहीं माइनस का साइन 3 थीटा। फिर देख साइन माइनस का साइन 2 थीटा साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा कॉस थीटा क्या होगा कॉस 3 थीटा, नहीं कॉस 3 थीटा। इसी तरह A4 निकाल लेंगे, नहीं तो A4 क्या आ जाएगा ए क्यू इंटू ए, नहीं A4 क्या आ जाएगा ए क्यू इंटू ए, यानी कि ए की पावर 3 इंटू ए, तो ए की पावर 3 क्या है क्या आ गया कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। जब इसका गुना ए के साथ करोगे, ए क्या है मेरे पास कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जब इसके साथ गुना करोगे तो देख फिर से एक बार कर ही देते, देख लेना अपना कॉस 3 थीटा कॉस थीटा माइनस देख प्लस इसके साथ ये होता था तो साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब कि कॉस 3 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन थीटा क्या होगा कॉस 4 थीटा, नहीं कॉस 4 थीटा। जब इसका इसके साथ गुना करोगे तो साइन 4 थीटा हो जाएगा, जब इसका इसके साथ गुना करोगे तो माइनस का साइन 4 थीटा, इसका इसके साथ गुना करोगे तो कॉस 4 थीटा। तो देख हम ए दिया था क्या, ये दिया था कॉस थीटा, यानी कि थीटा के फॉर्म में दिया था, जब ए स्क्वायर किए तो थीटा की जगह क्या हो गया 2 थीटा हो गया, ए क्यू किए तो क्या हुआ थीटा की जगह 3 थीटा, ए की पावर 4 किए तो थीटा की जगह 4 थीटा, तो जब ए की पावर n करेंगे तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा
एन थीटा, यानी कि कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस का साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। नहीं, नोट कर लो। तो देख ए मैट्रिक्स दिया हुआ ट्रेस ऑफ ए की पावर ये पूछ रहा नहीं। अब देख ये पूछ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए की पावर एन मैट्रिक्स निकाल लेते हैं और ट्रेस ऑफ ए की पावर एन निकाल लेते हैं और एन के जगह पे जाके हम ये वैल्यू रख देंगे, नहीं तो वही आ जाएगा। तो देख ए मैट्रिक्स मेरे पास ये है और ए की पावर एन मैट्रिक्स निकालना था, हम क्या करेंगे, अच्छा ट्रेस होता क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो हम जो भी करते हैं ए की पावर एन के लिए सिर्फ डायगोनल एलिमेंट लिख लेते हैं, नहीं ए की पावर एन के लिए सिर्फ डायगोनल एलिमेंट सोच लेते, बाकी बात और के लिए नहीं सोचते, क्योंकि ट्रेस तो हमको वही देगा, नहीं तो ट्रेस वही देगा। तो देख हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए अर्थात क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 1 माइनस 1 फिर 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब देख मैट्रिक्स का तो मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा, नहीं तो क्या होगा, देख 3 का इसके साथ गुना होगा तो 9 और फिर -4 का 1 से तो 9 माइनस 4 5, 3 का इससे तो माइनस का 12 और इसका इससे तो कितना होगा माइनस का 8, फिर इसका इससे 3, फिर इसका इससे 2 3 माइनस 1 2 होगा, फिर इसका इससे तो माइनस का 4 और प्लस का 1 माइनस का 3 होगा। अच्छा अब हम ए क्यू निकालते हैं। तो देख ए क्यू क्या निकलेगा, क्या सही ना, अरे -4 प्लस 3 सॉरी प्लस का 1 माइनस का 3 होगा ना। अब ए क्यू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर तो मेरा इतना है नहीं, और इसका ए के साथ गुना करेंगे तो ए मेरे पास क्या है 3 माइनस 4 1 माइनस का 1, नहीं। अब देख इसका इसके साथ गुना करोगे तो देख यहाँ से 3 इंटू ये कितना होगा 15 और माइनस 8 7, ठीक। फिर देख 5 का इसके साथ गुना माइनस का 20 और प्लस का 8 कितना होगा माइनस का 12, ठीक। फिर देख 2 का इसके साथ गुना कितना होगा 6 और माइनस 3 कितना होगा 3, अच्छा। फिर 2 का इसके साथ गुना तो माइनस का 8 और प्लस का 3 क्या होगा माइनस का 5। तो ये क्या आ गया मेरा ए क्यू आ गया। अब हम ए की पावर 4 निकाल लेते हैं, उसके बाद ए की पावर एन निकाल लेंगे, नहीं। इससे अगर क्वेश्चन देख यहाँ से हम ये भी क्वेश्चन बना सकते थे कि इफ़ ए मैट्रिक्स इतना है देन ए की पावर एन मैट्रिक्स क्या होगा, वो भी कर सकते थे ना। लेकिन चलो अभी ए की पावर एन इसी से निकाल लेते हैं ताकि ए की पावर एन निकालना भी सीख जाएंगे। अब देख ए की पावर 4, तो ए की पावर 4 क्या होगा ए क्यू इंटू ए, तो ए क्यू इंटू ए, तो देख क्या होगा 7 माइनस 12 3 माइनस का 5, और देख फिर इधर क्या होगा 3 माइनस का 4 1 माइनस का 1। जब इसका इसके साथ गुना करोगे तो क्या आएगा 7 इंटू 3 21 और माइनस 12 कितना होगा 9, ठीक। अच्छा देख ये कितना होगा माइनस का 28 होगा ना, माइनस का 28 और प्लस का 12 कितना होगा माइनस का 16। अच्छा फिर देख 9 और माइनस का कितना होगा माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा 4। अच्छा फिर माइनस का 12 और प्लस का 5 माइनस का 7, नहीं। अच्छा अब देखो इसके एक एक एलिमेंट पर टिप्पणी करते चलना और हम ए की पावर एन जैसे ही लिख देंगे। तो देख ए की पावर एन कैसे लिखेंगे, देख एक चीज़ तो ये पता चल रहा है कि जब हम ए लिखे तो ए के कारण ये क्या आया 1, ए स्क्वायर किए तो 2, देख ना सेकेंड रो का पहला एलिमेंट देख, ए की पावर 3 किए तो 3, ए की पावर 4 किए तो 4, तो ए की पावर एन निकालेंगे तो यहाँ पे एन निकलेगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो जब ए किए तो क्या आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है, ए स्क्वायर किए तो माइनस का 8 अर्थात माइनस का 4 गुने 2, ये ना आ रहा है।
ए क्यू किए तो क्या माइनस का 12 मतलब माइनस का 4 इंटू 3, ए की पावर 4 किए तो माइनस का 16 अर्थात माइनस का 4 इंटू 4, तो ए की पावर n करेंगे तो माइनस का 4 इंटू एन यानी कि माइनस का 4n। ठीक, अच्छा अब ये चीज़ यहाँ पे देखो कि देख ये क्या है, ए किए तो ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, एक पैटर्न बन रहा है ए पी 3, 5, 7, 9, एक पैटर्न ए पी का बन रहा है नहीं, तो इसका एन टर्म जो होगा वो यहाँ पे रहा होगा। इसका एन टर्म क्या होगा, ए पी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए पी का एन टर्म लिखना चाहते हैं तो ए पी का फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस एन माइनस इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो क्या आएगा 3 प्लस एन माइनस 2 यानी 2n माइनस 2 अर्थात 1 प्लस 2n, नहीं तो ये आ गया 1 प्लस 2n आ गया ना। अब यहाँ पे देखो, अब देख माइनस का 1 फिर माइनस का 3, माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 5, ये माइनस का 7, ये भी तो ए पी है नहीं, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 2, इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। ठीक, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2 अर्थात ये क्या लिखा 1 माइनस 2n, यही ना लिखा हुआ 1 माइनस 2n, तो a की पावर n निकाल लिए हम। अब ट्रेस ऑफ a की पावर n निकाल लेते हैं और उसमें n के जगह पर वो वैल्यू जाकर रख देंगे तो हो जाएगा ना, नहीं तो ट्रेस ऑफ a की पावर n क्या होगा वो देखो, अगर मान ले कि a की पावर n बोलता निकालने के लिए तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन मान ले कि ट्रेस की चर्चा कर दिए तो ट्रेस ऑफ a की पावर n क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा 1 माइनस 2n, तो क्या हो जाएगा 2n तो गया 2, n के जगह पर हमको क्या रखना है वो वैल्यू, नहीं तो n के जगह पर वो रख दे तो ट्रेस ऑफ क्या आ जाएगा 2 0 4 2 0 2 2, ये क्या इतना के बराबर आएगा 2 के ही बराबर, क्योंकि n के जगह पे तो हम रख दिए लेकिन इधर कोई n के से कोई रिलेटेड है ही नहीं, तो ट्रेस ऑफ a की पावर इतना कितना आ गया 2। इस क्वेश्चन से क्या क्या सीख मिला कि a की पावर n निकालना सीख गए, नहीं उसके बाद फिर ट्रेस ऑफ a की पावर n निकालिए, n के जगह पे वो जाकर वैल्यू रख दिए और ये वैल्यू n से इंडिपेंडेंट आ रहा है, ट्रेस ऑफ a की पावर n निकालेंगे तो भी 2 आएगा, ट्रेस ऑफ a निकाल, ट्रेस ऑफ a भी निकालोगे तो 2 ही आएगा, ट्रेस ऑफ a स्क्वायर निकाल 2 ही आया, ट्रेस ऑफ ए क्यू निकाल 2 ही आया, ट्रेस ऑफ ए की पावर 4 2 ही आएगा। तो ऐसे भी देख सकते थे कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर 2 आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए 2 आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए क्यू 2 आ रहा है, 3 भी 2 आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए की पावर 4 2 आ रहा है। तो हम ऐसे भी अगर ऑब्जेक्टिव में तुक्का लगाना चाहते तो लगा देते कि ट्रेस ऑफ ए की पावर जितना रहेगा वो क्या आएगा 2 ही आएगा, नहीं तो लिख लो, हो गया ना। नोट करके एक चीज़ लिख लेना कि देख अब इसे 5-6 पॉइंट लिखाएंगे ना, सबको नोट में ही लिखना कि देख अगर कोई मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन कोई नल मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है नल मैट्रिक्स, इसको जीरो मत समझना कि a इंटू बी 0 दिया हुआ, नहीं ये a कोई मैट्रिक्स है और b कोई मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या दिया हुआ है नल मैट्रिक्स, क्या दिया हुआ है नल मैट्रिक्स, नहीं इसका कतई मतलब ये नहीं होगा कि ए भी नल मैट्रिक्स होगा और बी भी नल मैट्रिक्स होगा, समझे। इसका ये मतलब मत समझना कि या न तो ए नल मैट्रिक्स हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो जनरली केस होता है इसमें ये नहीं कहेंगे कि अगर ए बी का मल्टीप्लिकेशन कोई नल मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि ए नल मैट्रिक्स होगा या फिर बी नल मैट्रिक्स होगा, या फिर इस दोनों का जो उल्टा कॉम्बिनेशन होता है ना बी ए मैट्रिक्स वो भी नल मैट्रिक्स होगा, इसका ये मतलब नहीं होगा, समझे। ठीक, दूसरा नोट ये कर लेना कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन 0, ए बी का मल्टीप्लिकेशन 0, देख मान ले कि देख ये सोच ले नोट करके कि इफ़ ए मैट्रिक्स क्या दिया रहेगा नल मैट्रिक्स दिया रहे, इफ़ ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स दिया है तो जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा
नल मैट्रिक्स ही आएगा। क्या आएगा? नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ए नल मैट्रिक्स दिया हो और जब ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नल मैट्रिक्स आएगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब ए बी अगर नल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ये जरूरी नहीं कि ए जीरो हो नल मैट्रिक्स होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर ए नल मैट्रिक्स है तो ए बी का गुना नल मैट्रिक्स देगा। अगर ए बी जीरो मैट्रिक्स दिया हुआ तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ए नल मैट्रिक्स है या बी नल मैट्रिक्स है, या फिर ए बी ए का गुना नल मैट्रिक्स आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक, अच्छा तीसरा नोट करके ये लिखना कि देख अगर किसी मैट्रिक्स को ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करोगे या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के साथ गुना करोगे तो क्या आएगा? वही मैट्रिक्स आएगा। यानी कि जब ए मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करेंगे या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ गुना करेंगे तो ए ही आएगा। क्या आएगा? ए ही आएगा। चौथा नोट्स करके लिख लेना कि देख आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर एम, एम क्या है मेरे पास? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कितना भी कर दोगे ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कितना भी कर दोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये याद कर लेना। अच्छा एक चीज़ और नोट करके ये लिख लेना कि देख जनरली हम क्या पढ़े थे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, ए बी बराबर बी ए नहीं होता है। लेकिन मान ले कि ए बी बराबर बी ए आ गया। क्या आ गया? ए बी बराबर बी ए आ गया तो ए और बी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव टू ईच अदर। क्या बोलेंगे? ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स क्या है? कम्यूटेटिव टू ईच अदर या कम्यूट टू ईच अदर। कम्यूटेटिव नहीं बोलेंगे, कम्यूट टू ईच अदर। अगर ए बी मैट्रिक्स बराबर आ जाए बी ए मैट्रिक्स को तो हम क्या बोलेंगे? ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स क्या है? कम्यूट कर गया एक दूसरे से। नहीं तो लिख लेना नोट करके कि इफ ए बी मैट्रिक्स बराबर बी ए मैट्रिक्स देन ए एंड बी आर सेड टू बी कम्यूट टू ईच अदर। ए एंड बी आर सेड टू बी कम्यूट टू ईच अदर। कम्यूट टू ईच अदर। नहीं तीसरा चौथा पांचवा छठा करके नोट के लिखना कि अगर इफ ए बी मैट्रिक्स का गुना माइनस के बी ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ए बी मैट्रिक्स का गुना माइनस के बी ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स क्या है? एंटी कम्यूट मैट्रिक्स है। क्या है? एंटी कम्यूट टू ईच अदर। तो क्या बोलेंगे? ए बी और बी ए आर सेड टू बी एंटी कम्यूट टू ईच अदर। समझ गए? अच्छा अब मान ली कि देख मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो खुलता कैसे है, तो देख मान ले कि मेरे पास अगर ये लिखना है कि कोई मैट्रिक्स मान ले कि क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किसी भी मैट्रिक्स को ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है तो कैसे खोलेंगे? कैसे खोलेंगे? ऐसे मत खोल देना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं खुलता है। कैसे खोलेंगे? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे खोलना है। ठीक, अब क्या करना? एक बार इसका इसके साथ गुना करना। तो ए प्लस बी का जब इसके साथ गुना करोगे तो क्या आएगा? ए का गुना इसके साथ करना, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी मैट्रिक्स का ए के साथ गुना करोगे तो बी ए। क्या होगा? बी ए। समझे? और जब देख इसका इसके साथ गुना कर लिए, अब इसका इसके साथ गुना कर, तो ए का गुना इस मैट्रिक्स के साथ करोगे तो ए बी। समझे? और जब बी मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स के साथ गुना करोगे तो बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। अगर हम इसी में दो केसेज बनाना चाहें, दो केस ये बनाना चाहें कि हम बोल दें कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स क्या है? कम्यूट टू ईच अदर। क्या बोल दें? ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स क्या है? कम्यूट टू ईच अदर, या ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स कम्यूट टू ईच अदर। तो इस केस में क्या होता है? ए बी बराबर बी ए, ए बी बराबर बी ए। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्या कि ए बी और बी ए तो बराबर आ गया, लेकिन यही बोल दे कि ए और बी मैट्रिक्स क्या है? एंटी कम्यूट है। तो उस केस में ए बी बराबर क्या आएगा? अगर बोल दे कि इफ ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स क्या है? एंटी कम्यूट है। क्या है? एंटी कम्यूट है। तो उस केस में ए बी बराबर क्या होता है? माइनस का बी ए।
तो ए बी बराबर माइनस का बी है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो उस केस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं तो इतना नोट्स करके लिख लो, एक और चीज़ नोट में लिखाएंगे इसके बाद इन नोट करके लिख लो। ये कितना था, छठा, ये सातवां, नहीं आठवां नोट करके एक चीज़ ये लिख लेना कि देख अगर ए बी मैट्रिक्स बराबर क्या दिया हुआ है, ए सी मैट्रिक्स, ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर दिया हुआ, ए सी मैट्रिक्स का। इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि बी मैट्रिक्स क्या है, सी मैट्रिक्स के बराबर है। मतलब इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता है, हम ए मैट्रिक्स को काट नहीं सकते हैं, समझे। ए सी मैट्रिक्स अगर ए बी मैट्रिक्स अगर ए सी मैट्रिक्स के बराबर है तो इसका ये मतलब मत समझ लेना कि बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के बराबर होगा, समझे। चौथा एक नॉर्मल नोट करके लिख लेना कि अगर मान ले कि मेरे पास क्या दिया है, कोई बी मैट्रिक्स बराबर दिया है सी मैट्रिक्स के, तो हाँ इसका मतलब ये हो सकता है कि हम क्या करें, दोनों साइड ए से प्री मल्टीप्लाई कर दें। प्री मल्टीप्लाई का मतलब है कि ए से पहले ही मल्टीप्लाई कर दे, मतलब ए से पहले ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी बराबर बी सी मैट्रिक्स होगा, ये होगा। मान ली कि हम ए का पहले ए सी और ए को क्या कर सकते हैं, बाद में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, पोस्ट मल्टीप्लाई। इसको क्या बोलेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए, यानी ए से हमने पहले मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ए से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिख देना कि पोस्ट मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख लेना प्री मल्टीप्लाई ए, ठीक, प्री मल्टीप्लाई ए, यहाँ पे लिख लेना पोस्ट मल्टीप्लाई ए। तो ए का जब पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी ए मैट्रिक्स किसके बराबर आ जाएगा, सी ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, समझे। एक और नोट करके लिख लेना कि मान ले कि देखिए ए प्लस बी की पावर एन हम बाइनोमियल एक्सपेंशन खोले थे ना, वो मैट्रिक्स में हम खोल सकते हैं। कब खोलेंगे, जब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स क्या हो, एंटी यानी कि कम्यूट मैट्रिक्स हो, क्या हो, कम्यूट मैट्रिक्स हो, तब हम ए प्लस बी की पावर एन डायरेक्ट खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते थे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कब ऐसा लिखते हैं, जब ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स क्या हो गया, कम्यूट हो गया, तभी लिख दिए। कम्यूट नहीं होता तो नहीं लिखते। तो हम ए प्लस बी की पावर एन का भी बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल सकते हैं जब मेरा ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स क्या हो, कम्यूट मैट्रिक्स हो। मतलब मान लें कि कोई मैट्रिक्स देख, कोई मैट्रिक्स ए प्लस बी की पावर एन दिया, एन नेचुरल नंबर होगा, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं कि एन सी 0 ए की पावर एन मैट्रिक्स प्लस एन सी 1 ए की पावर एन माइनस 1 मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स प्लस एन सी 2 ए की पावर एन माइनस 2 बी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सो ऑन। ऐसा लिख सकते थे। कब लिखते, जब ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स क्या होता, कम्यूट मैट्रिक्स होता, अर्थात ए बी बराबर बी ए रहता। नहीं तो लिख सकते थे कब, लिखना कि व्हेन, जब ए बी मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाए, बी ए मैट्रिक्स के, तब ऐसा हम लिख सकते हैं। ये भी नोट करके लिख लेना, खास करके इस पे तब ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। जेई में ये मस्त